ऐसा तुम्हें यजमान देख करके मांगना चाहिए। तुम 30,000 पैर मांग लो, हम गौशाला, धर्मशाला, यज्ञशाला, पाठशाला सब कुछ बनवा देंगे। भगवान ने कहा भैया हम संतोषी ब्राह्मण हैं, ज्यादा लेकर के क्या करेंगे, केवल 3 पैर भूमि दे दो और मेरी शर्त है उस भूमि को अपने पैरों से नापूंगा। शुक्राचार्य ने अपने चेला बलि को बुलाया और कहा ऐसे बेरोचने साक्षात भगवान विष्णु रब्या कस्यपाद अयतो जातो देवानाम कार्य साधका। ये भगवान वामन हैं, माता अदिति और कश्यप के बेटे हैं। बलि ये तुम्हारा सब कुछ लेने के लिए आए हैं, देवताओं का कार्य बनाने के लिए आए हैं। कश्यपाद अयतो जातो देवानाम कार्य साधका, देवताओं का कार्य बनाने के लिए आए, तुम मना कर दो। राजा बलि कहने लगा मैं वचन दे चुका हूं, अब मना कैसे करें। शुक्राचार्य जी ने कहा कि 8 जगह झूठी बोल दो तो पाप नहीं लगता, 8 जगह झूठ बोल दो तो पाप नहीं लगता। कहां कहां? स्त्री सुनर्म विवाहे चाप्रत्यार्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिताय गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नामतम सायुज गुप्त संपम। पति और पत्नी हंसी मजाक में झूठ बोल दे तो पाप नहीं लगता। किसी बेटी की शादी हो रही हो और 50,000 रुपया बाकी रह गया हो, लड़की का बाप और मंजुआ दोनों झूठ बोल दें कि तुम बारात लेके आओ, जनमासे में आओगे तो पहले तुम्हारा भुगतान किया जाएगा। कसाई गाय के पीछे पड़ा हो, गाय की रक्षा हो रही हो, झूठ बोल दो पाप नहीं लगता। तुम्हारा पूरा धन जा रहा हो, झूठ बोल दो पाप नहीं लगता। कोई तुम्हारी हत्या करना चाहता हो, झूठ बोल दो पाप नहीं लगता। कोई जीविका पर बात आ गई हो, झूठ बोल दो पाप नहीं लगता। ब्राह्मण की रक्षा होनी हो, झूठ बोल दो पाप नहीं लगता। और बेटी की शादी में झूठ बोल दो तो पाप नहीं लगता। राजा बलि कहने लगा गुरुदेव पाप तो नहीं लगेगा लेकिन पुण्य भी तो नहीं मिलेगा। तब तक भगवान ने पुकारा भैया बलि बहुत दूर जाना है, जल्दी से आओ, जल छोड़े, संकल्प करो। बलि और बलि की पत्नी दोनों लोग करवा लेकर के आ गए। जल भरा था, भगवान को दिया। भगवान बलि के हाथों में संकल्प के लिए जल छोड़ने लगा। विष्णु पुराण में लिखा है कि शुक्राचार्य जी नहीं माने और करवा की चोटी में छोटा सा रूप लेकर के बैठ गई कि मेरे चेला के साथ छल हो रहा, हम छल नहीं होने देंगे। एक भी बूंद राजा बलि के हाथों में नहीं गिरी और बिना जल के संकल्प पूरा नहीं हो सकता। भगवान ने एक उसका टुकड़ा उठाया और करवा की चोटी में डाल दिया। भगवान बोले हमें लगता है कि करवा बनाने वाले के फरमा में कोई गड़बड़ी आ गई। और जैसे ही सीख डाली परीक्षित जी, शुक्राचार्य का एक तरफ का बाजार बंद हो गया। लेते हैं कोई, विद्वानों ने कहा लेते हैं कोई और देते हैं कोई
कोई तैरो कोई लहरो, और शुक्र ने आंख व्यर्थ में खोई। जैसे ही जल छूटा, संकल्प पूरा हुआ, भगवान ने पहले पैर से तल अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल भुजाओं और शरीर से दिशाएं नापी, और दूसरे पैर से भू वा स्वाहा महा जना तप, और सत्य जैसे ही सत्यलोक में भगवान का दाहिना पैर पहुंचा, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से भगवान के दाहिने पैर के अंगूठे को धोया, और वही जल गंगा जी के रूप में परिणत हो गया। बोलिए गंगा मैया की जय हो। तीसरे पैर के लिए जगह नहीं बची। भगवान ने कहा, बलि तूने संकल्प किया है तीसरे पैर के लिए भूमि चाहिए। बलि ने कहा, मेरे पास भूमि नहीं है। भगवान ने कहा, संकल्प पूरा न किया तो तुझे नरक में जाना पड़ेगा। अपने वाहन गरुड़ को बुलवा लिया भगवान ने, और गरुड़ से कहा कि गरुड़ पांच से राजा बलि को बांध लो। राजा बलि को बांध दिया गया। बलि धरती पर पड़ा है। भगवान ने कहा, तीसरे पैर के लिए भूमि दो, वरना बलि नरक जाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें नरक जाना पड़ेगा क्योंकि संकल्प पूरा नहीं हुआ। राजा बलि ने कहा भगवान से, प्रभु मेरे 2 प्रश्नों के उत्तर दे दो, इसके बाद मुझे नरक भेज देना। मेरा पहला प्रश्न है कि धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है? बोलो परीक्षित जी, धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है? भगवान ने उत्तर दिया, बलि धन बड़ा नहीं होता, बड़ा धनवान होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बस थोड़ी देर और बैठो, भगवान का जन्म करा के जाओ। बैठ जाइएगा थोड़ी देर सब लोग। अरे दूर से आए हो मैं जानता हूँ, लेकिन भगवान का जन्म और भगवान की बधाई दिए बिना कोई नहीं जाएगा। आज धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है? भगवान ने कहा, बलि धन बड़ा नहीं होता, बड़ा तो परीक्षित जी धनवान होता है। हमने भी बड़े बड़े धनवान देखे। जब आते हैं व्यासपीठ के पास और चढ़ाने के लिए कोई रुपया निकाला और कहीं धोखे से अगर बड़ा वाला रुपया निकल आया तो वही अंगूठा मार देते हैं कि ये रुपया नीचे चला जाए। धन बड़ा नहीं होता, बड़ा धनवान होता है। धन सबके पास होता है, लेकिन धनवान कौन? जो धन दान की ओर जाता है वो धनवान होता है। सो धन धन्य प्रथम गत जाकी। धन की 3 गतियां हैं, दान, भोग और नाश। ध्यान दे विद्वानों, खाया पिया तो अंग लगेगा, दान दिया तो संग चलेगा,
नहीं तो बाकी सब में जंग लगेगा। भगवान ने प्रण को पूरा किया। प्रहलाद जी आ गए, उनके सामने बलि को बंधन से मुक्त कर दिया और भगवान कहने लगे, बलि अब तू जो चाहे हमसे मांग ले, मैं तुझे देने आया हूं। बलि ने कहा, खबरदार, तुम मेरे दरवाजे के भिखमंगे हो और हमसे कह रहे मांग लो। भगवान ने उत्तर दिया है, या वो भद्रमस्तुते इंद्रसेन महाराज। बलि तू अगले मनवंतर में इंद्र बनेगा। तू सोमा यज्ञ कर रहा था नर्मदा के किनारे, इस यज्ञ का नाम था विश्वजित। यज्ञ पूरा हो जाएगा तो बलि इंद्र बन जाएगा। भगवान ने कहा, तुझे मैं पाताल लोक में का राजा बनाता हूँ। बलि तुझे मैं सुतल लोक का राजा बनाता हूँ। बलि ने मना कर दिया, मुझे तुम्हारा राज नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, बलि मांग लो, मैं देने आया हूँ। बलि ने उत्तर दिया, मंगों से मांगना, तुम मेरे दरवाजे के भिखमंगे हो। मंगों से मांगना मंगतर है, ये मेरे कुल की रीत नहीं। तुम भिखमंगों से क्या मांगे, करते मंगों से प्रीत नहीं। भगवान ने कहा, तुम्हें सुतल लोक का राजा बनाता हूँ। मन चेती नहीं होत है और प्रभु चेती तत्काल। जान हतो आकाश को मैं भेज दो पाताल। अब बलि ने कहा कि अगर देना चाहते हो तो हमें भी एक वचन दे दो। सुतल लोक में जो मेरा महल है उसमें 52 दरवाजे हैं और मेरे घर का कोई भी व्यक्ति चाहे दरवाजे से बाहर निकले और चाहे बाहर से अंदर आए, सबसे पहले उसे तुम्हारे दर्शन होना चाहिए। हर दरवाजे पर उसे तुम्हारे दर्शन मिलना चाहिए। भगवान फंस गए और 52 अंगुल के रूप बनाए और हर दरवाजे पर भगवान पहरेदारी करने लगे। नारद बाबा ने मैया लक्ष्मी से जाकर के कहा कि तुम्हारे भगवान इस समय पहरेदारी कर रहे। लक्ष्मी ने कहा, खबरदार, तो मेरे भगवान के बारे में नारद ऐसी बात कह पाई। मेरे यहाँ खुद नौकर हैं, नौकरों की नौकरी की क्या आवश्यकता। नारद बाबा ने कहा, नौकरी में पैसा मिलता है, भगवान की ड्यूटी फ्री चल रही है और एक दरवाजे पे नहीं 52 दरवाजों पर। लक्ष्मी हाथ जोड़ करके बोली, नारद कोई उपाय बता दो। नारद ने कहा, बलि के कोई बहन नहीं है और रक्षाबंधन का त्योहार आ गया, तुम भोले बाबा की पूजा करो, थाली में राखी लगाकर मिष्ठान लेकर तिलक का सामान लेकर बलि के यहाँ प्रस्थान करो और बलि के तिलक कर देना और बलि की बहन बन करके बलि के रक्षा सूत्र बांध देना। मैया लक्ष्मी ने वही किया। आवाज लगाई, बलि भैया, बलि भैया। बलि भैया ने सोचा, मेरे तो कोई बहनें नहीं है, ये जिद्दी कहां से आएंगे। फिर सोचा कि आज राखी का त्योहार है, कोई धर्म की बहन आई होगी। लक्ष्मी मैया ने सुंदर चौक लगाया, बलि के तिलक कर दिया, बलि को मिष्ठान खिलाया और राखी हाथ में बांध दी। ऐन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वा प्रतिबंधना गिरछे माचल माचल माचला। रक्षा सूत्र बांध दिया। बलि ने कहा, तुम मेरी धर्म की बहन है, जी तुम गैया लियो के भैंसिया, बोलो तुमने राखी बांधी है, क्या चाहिए। लक्ष्मी मैया ने कही, भैया तुम्हारी कृपा से मेरे घर में कोई कमी नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा, बहन तेरे घर में जो ना हो वो मांग ले हमसे,
बलि ने तिरवाचा कर दिया। लक्ष्मी ने कहा भैया सब कछु तो है, ये द्वारपाल मेरे घर में नहीं है, ये द्वारपाल मेरे घर में नहीं है। मैया लक्ष्मी भगवान को लेकर के चली गई। एक दिन मैया लक्ष्मी ने भगवान से कहा हम अगर तुम्हें लेने के लिए न गए होते तो तुम दरवाजे पे आजो दिन पहरेदारी कर रहे होते। हमसे पूछो कितने पाप और बेले तब तुम्हें लेके आई। भगवान ने कहा बलि है तुम्हारा भाई तो मेरा हुआ साला, और जीजा को ससुराल में पहरेदारी करने में कोई बुराई नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आइए एक सुंदर भजन और फिर भगवान श्री कृष्ण का जन्म और जन्म के बाद बधाई होगी। आइए एक सुंदर सा भजन हो जाए। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। और जितनी भी राधा की माताएं मेरी भक्तनी हैं वो इस भजन में भगवान के लिए नृत्य कर सकती हैं। कौन है जिस पर कृपा है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। दोनों हाथ उठा करके राधा रानी के लिए ताली बजाते हुए जय हो। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। राधे क्या है लाडली। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। तेरा तुझको सौंपता
तेरा तुझको सौंपता हूँ, ये निशानी आपकी। दोनों हाथ तेरा उठाइए। तुझको सौंपता हूँ, ये निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। जय हो। जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और जमुना की धारा बहती भूमि पर, वैसे ही बहती है ममता, वैसे ही बहती है ममता राधा रानी आपकी। वैसे ही बहती है ममता राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है राधे। मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आप। ताली सेवा। जय हो। उम्र भर गाता रहूं मैं राधे महिमा आपकी। उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा राधे श्याम की। उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा राधे आपकी। उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा राधे आपकी। अपने चरणों में ही रखना जय। मेहरबानी आपकी। अपने चरणों में ही रखना मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। कौन हर जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। राधा रानी आपकी, राधा रानी आपकी। बोलिए श्री सीताराम जी सरकार की, जय हो, राधा कृष्ण सरकार की। जय हो। सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परा, जनस्यते तत्प्रयाग संभम तु सुर स्त्रिया। एक बात बता दें आपको, ये कंस
उग्रसेन का बेटा नहीं था। इसकी माँ का नाम था पवन रेखा। एक बार पवन रेखा सखियों के साथ बगीचे में गई, सुंदर श्रृंगार किए थी और उसी समय काली आंधी आ गई। द्रुमलोक नाम का राक्षस आया, पवन रेखा के साथ विहार किया। पवन रेखा गर्भवती हो गई, उससे एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया कंस। ब्राह्मणों ने देखा कि ये बेटा बड़ा उपद्रवी होगा, तो कांच की टोकरी बनाई और उग्रसेन ने उसी टोकरी में बालक को लिटाया और यमुना के जल में उसे बहा दिया। टोकरी में बच्चे को लिटाया और बहा दिया। वसुदेव जी के पिता ने वो टोकरी यमुना के जल से निकाली, उसका पालन पोषण किया, उसका नाम रखा गया कंस। भोले बाबा की तपस्या की, 10,000 हाथियों का बल दे दिया। जब लौट करके आ रहा था, रास्ते में परशुराम जी मिल गए। परशुराम जी ने कंस को धनुष दे दिया और आगे चले तो नारद बाबा मिल गए। नारद ने बताया, कंस तू उग्रसेन का बेटा है। तेरे पिता ने जन्म के समय तुझे टोकरी में रख करके जल में बहा दिया था। कंस को 10,000 हाथियों का बल भोले बाबा ने दिया था। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को हथकड़ियां बेड़ियां लगवा करके जेल में डलवा दिया और मस्तक पर मुकुट बांध करके राजा बनकर बैठ गया। आज अपनी चचेरी बहन देवकी के हाथ पीले कर दिए और वसुदेव और देवकी अपने बहन बहनोई को रथ पर बैठाल करके विदा करने के लिए ससुराल जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी होती है, कंस जिस चचेरी बहन को इतने प्यार से लिए जा रहा, उसके गर्भ से 8वां बेटा तेरा काल बनकर के आएगा, अर्थात तू उसी के हाथों मारा जाएगा। कंस ने देवकी के बाल पकड़ लिए, मारने के लिए तलवार खींची, लेकिन वसुदेव जी सत्यवादी थे। उन्होंने कहा, कंस तुमने अपनी बहन के हाथ पीले किए हैं, अभी इसकी मेहंदी नहीं छूटी, अभी इसकी महावर नहीं छूटी, कंस तुम्हें पाप लग जाएगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि देवकी के गर्भ के 8 बेटे तुम्हें समर्पित कर दूंगा। ध्यान देना, अब कथावाचक लोग क्या सुनाते हैं कि वसुदेव और देवकी को जेल में डलवा दिया गया, लेकिन भागवत में ये नहीं लिखा। भागवत में लिखा है कि वसुदेव देवकी दोनों को कंस ने छोड़ दिया। देवकी अपनी ससुराल चली गई और 12 महीने तक ससुराल में रही। पहला बच्चा देवकी के गर्भ से ससुराल में पैदा हुआ। वसुदेव और देवकी दोनों बेटे को लेकर के कंस के पास आ गई और कंस ने बेटे को जिस समय देखा तो कंस ने कहा, इस बेटे को ले जाओ वसुदेव, इससे मुझे कोई खतरा नहीं। वसुदेव और देवकी दोनों बेटे को लेकर अपने घर चली गई और थोड़ी देर के बाद कंस के दरबार में नारद बाबा आ गए। फूल हाथ में लिए थे, फूल को घुमाने लगे नारद। कंस ने पूछा, ये बाबा फूल क्यों लिए हो? बोले, कंस बताओ इसमें पहली कुड़ी कौन है और 8वीं कौन है? कंस ने कहा, बाबा ये पहली है और ये 8वीं। नारद बाबा ने फूल घुमा दिया। बोले, अब बताओ अब पहली कौन है और 8वीं कौन है? बोले, बाबा अब तो ये वाली पहली हो गई और ये वाली 8वीं हो गई। कंस की बुद्धि घूम गई कि कहीं ऐसा न हो कि 8वां वाला बच्चा पहला बच्चा हो जाए और पहला वाला 8वां हो जाए। अब वसुदेव देवकी को बुलवाया और देवकी के सामने बालक को पत्थर पर पटक करके मार दिया। अब वसुदेव देवकी को दोनों को हथकड़ियां बेड़ियां लगवा करके जेल में डलवाया। इसी प्रकार 5 बेटे और मार डाले। 7वें क्रम में बलदाऊ जी को योग माया ने रोहिणी के घर में प्रविष्ट करा दिया।
अब 8वें क्रम में भगवान कृष्ण का प्राकट्य होना है। भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को चंद्रवंश में रोहिणी नक्षत्र में रात के 12 बजे मथुरा के कारागार में देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हो गया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। कृष्ण भगवान ने दर्शन दिए, देवकी बसदेव को प्रेरणा दी, मुझे नंद बाबा के यहाँ इसी समय भिजवाओ और माँ जसोदा के साथ जो कन्या लेटी उसे लेकर के आओ। बसदेव जी ने यही किया, कन्या को लेकर के आए, हथकड़ियां बेड़ियां दोबारा लग गई, कन्या रोने लगी, कंस कारागार में आया। देवकी ने कहा भैया इसे मत मारो, ये बेटी है, ये बेटा नहीं है। कंस ने सोचा कि अभी तो ये बेटी है, गाँव थोड़ी देर में बेटा ना बन जाए। दोनों पैर पकड़े और पत्थर पर पटक करके मारना चाहता था। वो कन्या हाथ से छूट गई, वो योग माया हाथ से छूट गई। उसके मुख से आवाज आई, कंस तूने मुझे मारने का प्रयास किया लेकिन नहीं मार पाया, तुझे मारने वाला ब्रह्मंडल में पैदा हो चुका है। और इधर नंद बाबा के यहाँ सवेरा होता है, भैया बधाई बजने लगी और बधाई पढ़ने लगी। और आज सभी माताओं को बधाई देनी है और पहले बधाई डालनी है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी माल की, दीने और दीनी माल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। लाल की जय हो दाऊद दयाल की, जय हो कन्हैया लाल की, जय हो दाऊद दयाल की। नंद घर आनंद भयो हो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। रतन दिए हार दिए कन्या ब्याही हाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और भगवान के जन्म में किन्हें किन्हें बधाई डालना है वो सब लोग खड़े हो जाओ। यशोदा जायो लालना में वेदन में सुन आई, यशोदा जायो लालना में वेदन में सुन आई, यशोदा जायो लालना में वेदन में सुन आई। वेदन में सुन आई पुराणन में सुन आई, मैं वेदन में सुन आई पुराणन में सुन आई। यशोदा हो यशोदा जायो लालना में वेदन में सुन आई, यशोदा जायो लालना में वेदन में सुन आई, यशोदा जायो लालना में वेदन में सुन आई।
वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई, मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। यशोदा 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 जायो लालना, मैं वेदन में सुन आई। वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई, मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। जय जय यशोदा जायो लालना, मैं वेदन में सुन आई। यशोदा जायो लालना, मैं वेदन में सुन आई। पुराणन में सुन आई, वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। बाजा बंद हो गई। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। तेरी खुल गए जसोदा, भागरी तूने ऐसो सुघर सुत जायो। तेरी खुल गए, तेरी खुल गए, भागरी तूने ऐसो सुघर सुत जायो। खुल गई जसोदा भागिरी, ऐसो सुघर सुत जायो। खुल गई जसोदा भागिरी, ऐसो सुघर सुत जायो। तूने ऐसो सुघर सुत जायो, तूने ऐसो सुघर सुत जायो, तूने ऐसो सुघर सुत जायो, तूने ऐसो सुघर सुत जायो। खुल गई जय जय खुल गए जसोदा भागिरी, ऐसो सुघर सुत जायो। तेरी खुल गई जसोदा भागिरी, ऐसो सुघर सुत जायो। लाला जन्म की बधाई हो। थोड़े थोड़े पीछे हटो, सबको बधाई डालना है। तुम्हें कन्हैया की सौगंध हो जो आज बधाई न डालो। और हमारे भैया लोग भी भगवान के जन्म में झूमते हुए बधाई डालेंगे। ब्रज में हो रही जय जय कार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है तुम्हारी को, लाला जायो है। ओ लाला जायो है तुम्हारी तो, लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय 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 कार, नंद में लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद में लाला जायो है।
अन्न धन सोना, बाबा लुटावे अन्न धन सोना, बाबा लुटावे अन्न धन सोना। भैया हो भैया खिलावे लाडली धन ऐसो सुवर ये तो घरे सुत जायो। थोड़ा हाथ उठा करके ताली बजाते हुए जय हो। लाला जन्म की बधाई हो। एक भजन और होगा, जो लोग बधाई नहीं डाल पाए हैं वो बधाई डाल लें। अरे लाला जन्म सुने आई जसोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई जसोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। जय हो कान्हा जन्म सुने आई जसोदा मैया दे दो बधाई। जन्म सुने आई जसोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। टीका मिलूंगी झूमर मिलूंगी। टीका मिलूंगी झूमर मिलूंगी। जल्दी कर दो साई जसोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई जसोदा मैया दे दो बधाई। बधाई हो। लाला जन्म की बधाई हो। आइए सौ बार बधाई लोगों, जय हो लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई लोगो, सौ बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है। बिक्री पाके का एक केक मंगाया है। इसको चखेगा श्याम तो हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे बोलिए बालकृष्ण भगवान की। आइए सब लोग मिलकर के भगवान की आरती करें और फिर बधाई देने के लिए
लिए एक एक करके सब लोग मंच पर आएंगे। चलो भाई पहुंचो नीचे, आरती होना। परीक्षित जी को आरती दे दें। आइए हमारे परीक्षित जी, सब बेटियां थोड़ी थोड़ी पीछे बैठे, बच्चे लोग, और परीक्षित जी को ये थाली दें आरती करने के लिए। अपनो जन्म तो भले कर लीजिए, आरती बाल कृष्ण कीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, यशोदा को परम दुलारो, गोपन की प्राणन को प्यारो, के प्राणन को प्यारो। इन पे प्राण निछावर कीजिए, आरती वाले कृष्ण की कीजिए। बलदाऊ को छोटो भैया, काना कह के बोले भैया, काना कह के बोली भैया। प्रेम मुदित मन नित बनैया, यह छवि नैनन में भर लीजिए, यह छवि नैनन में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। ओ तोतली बोली मधुर सुहावे, तोतली बोली मधुर सुहावे। सखा संग कीरत सुख पावे, सखा संग कीरत सुख पावे। सोई दोषी जो इनको ध्यावे, सोई दोषी जो इनको ध्यावे। अब इनको अपनो कर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। ओ श्री राधावर कन्हैया, प्रजन को नवनीत चुरैया, प्रजन को नवनीत चुरैया। एक सही मन नयन चुरैया, अपनो सर्वस इनको दीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। ओ आरती भोले बाबा की कीजिए, आरती भोले बाबा की कीजिए, आरती पिलुआ हनुमान जी की कीजिए। अपनो कर लीजिए, बस इनको अपनो कर लीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार तारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम ध्यान वित्ते अभं भवानी जयतं नमामि। लीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारो कृतवागभागं। आड़ो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। दोनों हाथ ऊपर, सभी भक्त नृत्य की भांति दोनों हाथ ऊपर और मीठी मीठी तालियां। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी, हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हाथ उठा कर कहते हैं। हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए ब्रज ठाकुरानी के, हम हो गए ब्रज ठाकुरानी के। उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। राधा राधा रानी रानी के। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, कृष्ण जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो।
ॐ जग्नेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नः तेहनाकं महिमाना सचञ्जत पूर्वे साध्या सन्ति देवा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् तद्वत्साय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् पवनपुत्राय च विद्महे